जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कुछ ख़बरें हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। चूँकि स्टॉक मार्केट की वीडियो जो है उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती, तो ये 3-4 अहम ख़बरें थी तो मेरा ये ख़्याल था कि इसको सेपरेटली वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। पहली ख़बर जो है वो हैस्कोल पेट्रोलियम के हवाले से है, दूसरी ख़बर जो है वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के हवाले से है, तीसरी खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है, कोटद्दू पावर प्रोजेक्ट जो है और चौथी खबर जो है वो पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड के हवाले से है। चारों शेयर्स जो हैं वो चूँकि बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इनके हवाले से जो खबरें हैं वो यकीनन मार्केट को मुतासिर करती हैं। तो पहली खबर जो कि हैस्कोल पेट्रोलियम के हवाले से है और ये आपको याद होगा कि ताज गैसोलीन के हवाले से ये खबर आई थी कि ये एक्वायर करना चाह रहे हैं हैस्कोल पेट्रोलियम को और उसके साथ इनकी ख्वाहिश ये थी, बल्कि हैस्कोल वालों की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से ताज वाले जो हैं ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी सँभाल लें। अब मसला ये हुआ है चूँकि जो हैस्कोल पेट्रोलियम है, इसमें आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़े-बड़े गड्ढे जो हैं ना वो मौजूद हैं, जिनको फ़िल करना शायद अभी फ़िलहाल किसी कंपनी के बस की बात नहीं है। इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ऊपर-नीचे हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनी एक बिकने आई, दूसरी ने कहा जी कि हम इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने सारे खाते-शाते देखे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने जो एक इंटरेस्ट शो किया था कि हम हैस्कोल पेट्रोलियम के 41% जो शेयर्स हैं उसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि हम इसकी जो एक्विज़िशन है उससे अपना पाँव पीछे करते हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि हैस्कोल में आपको अच्छी खासी एक मूव भी देखने को मिली थी और जो सुनने में आ रहा था कि जो हैस्कोल पेट्रोलियम की जो डील अगर हुई तो वो रफ़ली कुछ 7.64 या 7.84 पर शेयर के हवाले से कुछ बातें चल रही थी। गो के इनमें से कुछ आगे-पीछे भी हो सकता है, लेकिन अराउंड यही फ़िगर जो थी वो कोड हो रही थी शेयर की एक्विज़िशन के हवाले से। लेकिन अब ये मामला खटाई में पड़ गया है। जिन दोस्तों के पास ये शेयर्स मौजूद हैं, यकीनन जिस वक़्त ये खबर आई थी उसका इम्पैक्ट आया था, शेयर के अंदर हमें थोड़ा-सा मूवमेंट भी देखने को मिली। लेकिन अब चूँकि ये डील जो है ये विथड्रॉ हो गई है, तो यकीनन कंपनी के पल्ले तो है कुछ नहीं। तो जब कंपनी के पल्ले कुछ नहीं है, तो खबर की बुनियाद पर जो था वो शेयर के अंदर मूवमेंट थी, अब वो वापस हो सकती है। तो जिनके पास है वो ज़रा अपना फैसला कर लीजिएगा कि क्या करना चाहिए। ताज वाले मुकर गए हैं। दूसरी खबर जो है वो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से है कि बैंक्स के जो डिपॉज़िट्स हैं उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखा गया है 2.33 ट्रिलियन का। अब देखिए ओवरऑल अगर पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो गुज़िश्ता भी ये जो हमारे स्टॉक मार्केट में आपको अच्छी मूव देखने को मिली है, तो इसमें हमारे बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया है और बैंकिंग सेक्टर के लीड करने की वजह भी यही थी कि जो मैं अपनी अक्सर वीडियो में बयान करता हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि डिपॉज़िट्स जो हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो सेविंग में नहीं लेकर जाते, तो वो चूँकि ज़्यादातर रखते हैं करंट अकाउंट्स के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका डबल ट्रिपल फ़ायदा जो है वो बैंकिंग सेक्टर को होता है और उनके बहुत प्रॉफ़िट्स बनते हैं। और उसके साथ-साथ चूँकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, तो लोग जो हैं वो घरों में अब पैसा रखना पसंद नहीं करते क्योंकि अगर वो रखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम हैं, कुछ और भी मसाइल बनते हैं। तो इन लोगों का काफ़ी रुझान जो है वो बैंक में पैसा रखने की तरफ हो चुका है। तो 2.33 ट्रिलियन का इंक्रीज़ आया है डिपॉज़िट्स के अंदर और यकीनन इन जैसे-जैसे बैंक देखिए मसला इस चीज़ का है कि अगर एक इंडस्ट्री है तो उसका जो बेसिकली उसने जो उसका जो सारा का सारा दारोमदार होता है वो उसके रॉ मटेरियल पर होता है। तो रॉ मटेरियल जब आपके पास जो है वो सस्ता हो और वो लगातार आपको मिल रहा हो तो यकीनन आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो हमारे बैंकिंग सेक्टर का रॉ मटेरियल क्या है? डिपॉज़िट्स। तो डिपॉज़िट्स तो बढ़ रहे हैं, टका के बढ़ रहे हैं। तो जब डिपॉज़िट्स बढ़ेंगे तो बैंक्स के प्रॉफ़िट्स भी बढ़ेंगे। और ये जो अब इंशाल्लाह जो ईयर क्लोजिंग मिलेगी आपको 2023 की दिसंबर की, ये अच्छी क्लोजिंग मिलेगी। और रिसेंट और प्रीवियसली भी अगर आप देखें जो रिजल्ट्स आए थे बैंक्स के वो आउटस्टैंडिंग आए थे। तो बैंकिंग सेक्टर इस हवाले से बहरहाल स्टिल जो है वो अट्रैक्टिव रहेगा। तीसरी खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है कि कैप्को जो है ये एक विंड प्रोजेक्ट है जो है तो बहुत छोटा-सा जस्ट 49.5 50 ही मेगावाट ही कर लें आप कि 50 मेगावाट का एक जो विंड प्रोजेक्ट है
वो है टेंजा गेनरसाई इस तरह से नाम है जी, माज़रत ये जो प्रोनंसिएशन है थोड़ा-सा। तो ये 50 मेगावाट का एक विंड पावर का प्रोजेक्ट है सिंध के अंदर, तो कैप्को जो है वो इसको एक्वायर करना चाह रहा है। गो के कैप्को की जो इटसेल्फ जो अपनी जो कैपेसिटी है वो तो 1600 मेगावाट की है, लेकिन अब ये भी सोचने को बंदा सोच सकता है कि यार 1600 में अगर 50 मेगावाट ऐड हो भी जाएँगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर फ़र्क ये पड़ेगा कि ये विंड का प्रोजेक्ट है और विंड का जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो लिहाज़ा अगर ये कैप्को की डील हो जाती है, तो कैप्को के प्रॉफिट में इज़ाफ़ा होगा और यही वजह है कि मार्केट में कैप्को में थोड़ी-सी आपको मूवमेंट भी अच्छी नज़र आ रही होगी। लिहाज़ा अगर आपके पास कैप्को है, तो इस खबर के हवाले से आप फ़ैसला कर लीजिएगा, पॉज़िटिव न्यूज़ है कैप्को के हवाले से। आखिरी खबर जो है, वो है पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड के हवाले से। अब ये 2 खबरें हैं, बेसिकली एक खबर में ही 2 खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया ब्लॉक जो है, वो अलॉट किया है पोल को, जहाँ पर वो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो ब्लॉक इन्होंने दिया है, ये प्रोविज़नली है। कि इसमें अभी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ बाकी हैं। अगर ये कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं ये आड़े नहीं आती, तो सुराना वेस्ट में जो ये ब्लॉक दिया गया है नया, इससे यकीनन जो इसकी कैपेसिटी है ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन की, वो पोल की बढ़ेगी। और पिछले दिनों आपको याद होना चाहिए कि जब माड़ी पेट्रोलियम को नए ज़खायर मिले और उसके साथ-साथ ओजीडीसी को मिले, इनको नए ब्लॉक्स मिले, उनकी तो ख़ैर एक्सप्लोरेशन भी थी, लेकिन ब्लॉक्स भी मिले तो अच्छा खासा गेन जो था वो देखने में आया। माड़ी पेट्रोलियम तो अपर कैप हो गया था। अब पोल जो है बेसिकली चूँकि ये प्रोविज़नली है अभी, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा कुछ जो है वो प्लस माइनस इस एग्रीमेंट के अंदर हो जाए। लेकिन बहरहाल चूँकि अच्छी कंपनी है, तो मेरा ख़्याल है कि सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी। इतने बड़े लेवल पर जब ब्लॉक्स में दिए जाते हैं कंपनीज़ को, तो वो इतनी जल्दी वापस नहीं होते। तो ये तो एक थी पॉज़िटिव न्यूज़ पोल के हवाले से। नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ये है कि 12 जनवरी को एक खबर छपी थी कि जी खैरपुर में जो है वो इनको ब्लॉक जो है वो दिया गया है। अब वो ब्लॉक के हवाले से जो खबर थी वो इन्होंने कहा है जी कि वो नॉट रेलेवेंट टू पोल, उसका पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड ऑयल फील्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो 12 जनवरी को जो खबर छपी, उसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनन मार्केट के हवाले से तो बेहतर होना चाहिए था। शेयर के हवाले से भी कि एक नया ब्लॉक जो है वो मिलने जा रहा है, लेकिन अब इन्होंने कहा है जी कि उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो प्रोविज़नली जो इनको ब्लॉक मिला है, कल को हो सकता है ये भी विथड्रॉ हो जाए। लेकिन बहरहाल इसको चूँकि इन्होंने ऑन किया है कि ये हमें मिलने जा रहा है और गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि ये अभी कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से कुछ काम बाकी है। जैसे ही वो मुकम्मल होगा, तो ये ब्लॉक जो है ये इनको पूरी तरह से हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि इस खबर को हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव लेना चाहिए और ये जो 12 जनवरी वाली खबर थी, इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो खबर थी, इन्होंने विथड्रॉ कर ली, 12 तारीख को हुई, आज 16 तारीख है, दरमियान में 3-4 दिन है सिर्फ़। उसमें से भी जो है वो सैटरडे, संडे अगर आप निकाल दें, तो वो ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। तो फ़ौरन चूँकि वापिस हो गई, इसलिए इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 खबरें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर आपके पास ये 4 शेयर्स मौजूद हैं, तो आप उस हवाले से देख लीजिएगा। हैस्कोल के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ है, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से पॉज़िटिव है, कैप्को के हवाले से पॉज़िटिव है और पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड के हवाले से भी ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।